देव आर्य। मैं आज आपको बताना चाहता हूं किसी सुंदर लड़की की तरफ आकर्षित होने से कैसे बचें। उससे पहले एक छोटे से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक लड़के के लिए उसके माता पिता बड़े महंगे जूते ले आते हैं। वो लड़का अच्छा धावक है, दौड़ लगाता है। जो महंगे जूते लगाकर जब वो दौड़ लगाता है, दौड़ने लगता है, तो उसके जूतों में एक नुकीला कंकर या नुकीला पत्थर घुस जाता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसके उन जूतों में नुकीला कंकर घुस जाता है, क्या वो उसे आगे बढ़ने देगा? क्या वो दौड़ में विजय प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि वो नुकीला कंकर उसके पांव में घाव बना देगा। तो मैं ठीक इसी तरह इससे आपको यह समझाना चाहता हूं, आज माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। अरे माता पिता सोचते मेरा बेटा आगे बढ़े, उसे अच्छे स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, अच्छे ट्यूशन पर भेजते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, और बालक भी सोचता है मैं मेरे माता पिता के सपने पूरे करूं, और वो दिन रात एक करता है। लेकिन जब उसके सपनों में, उसके लक्ष्य में एक छोटा सा कंकर घुस जाता है, ये प्यार रूपी कंकर घुस जाता है। जब लड़का किसी लड़की के प्यार में फंस जाता है या लड़की किसी लड़के के प्यार में फंस जाती है, तो वो कंकर उसे आगे नहीं बढ़ने देता और उसके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। वो टूट जाता है, वो दिन रात तड़फता रहता है, उसके सपने चूर चूर होने लगते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ये प्यार, ये इश्क, मोहब्बत आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। ये छोटे बच्चे, यदि आपको अपनी कक्षा में कोई लड़की की तरफ आप आकर्षित हो रहे हो तो सावधान हो जाओ, आपका जीवन बर्बादी की ओर जाने वाला है। अभी से रुक जाओ, अभी से अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दो, इन चीजों को छोड़ो। आप सोचते होंगे छोड़ना इतना आसान तो है नहीं जी, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते। चलो एक और उदाहरण से बताता हूं। एक बार एक बाबा जी, आप देखते होंगे बाबा जी आजकल बहुत हैं जो विद्वान हैं नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं, नशा करते हैं, खूब सुल्फा आदि पीते हैं। ऐसे एक बाबा जी था, पर कुछ जीवन उसका ठीक भी था। गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था और एक घर में कन्या भिक्षा डालती थी। वो उस पर बड़ा आकर्षित हो गया, उस पर मोहित हो गया। बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ा ओज तेज उसके चेहरे से झलक रहा था। तो बाबा जी उस पर आकर्षित हो गए, उस पर मोहित हो गए, और बाबा जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने सोचा अरे ये तो फंस गया, लेकिन कन्या बड़ी संस्कारी थी, आर्य परिवार में पली बढ़ी, उसके पिताजी आर्य, माताजी आर्य, दादाजी आर्य, इतने संस्कारों से ओतप्रोत थी वो, बड़ी ब्रह्मचारिणी। उसने सोचा महाराज जी को तो कुछ ज्ञान दिया जाए, कुछ शिक्षा दी जाए। और उसने क्या किया, कन्या ने कहा ठीक है, आप 15 दिन बाद आ जाना। 15 दिन का समय दे दिया गया और उस कन्या ने शरीर का शोधन शुरू कर दिया। ऐसी दवाइयां, ऐसी औषधियां ली, शरीर में उल्टी और दस्त शुरू हो गए। और जब 15 दिन में बिल्कुल उसने जो गंदगी थी, शरीर से गंदगी निकली, उसे एक दूर प्लास्टिक के डिब्बे में इकट्ठी करती रही। 15 दिन में उसका शरीर बदल गया, रंग बदल गया, बिल्कुल कमजोर हो गई। और 15 दिन बाद जब वो बाबा जी आए और उस बाबा जी से उस कन्या ने कहा ठीक है महाराज जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। बाबा जी ने देखा, अरे बाबा जी ने देखा ये तो वो है ही नहीं, इसका ना वो शरीर है, ना वो रंग है, ना रूप है, बिल्कुल। और कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर तो तुम तो वो हो ही नहीं। तब उस कन्या ने कहा महाराज जी आप किस पर आकर्षित थे, किसकी तरफ मोहित थे, आइए मैं आपको दिखाती हूं। और जाकर के वो जो प्लास्टिक के डब्बे में गंदगी रखी थी, जिसको पास जाती इतनी दुर्गंध आ रही थी, और कहती महाराज मेरे शरीर से ये निकला है, क्या आप इस पर मोहित थे, क्या इससे प्रेम था, क्या इस पर आकर्षित थे? अरे तब जाकर के महाराज की आंखें खुली कि जिस पर मैं अपना जो त्याग मैंने किया था, वो आज उस त्याग को मैं खोने जा रहा था। ये तो पूरी गंदगी ही है। जिस शरीर पर मैं आकर्षित हो रहा था, इस शरीर के तो रोम रोम में गंदगी भरी हुई है। और इसको समझाने के लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या कहा, हमारे यजुर्वेद में आया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो 17वां मंत्र, उसमें कहा गया हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम। कहा कि ये संसार की सच्चाई है, ये एक चमकीले आवरण से ढकी हुई है, एक चमकीला आवरण ढका हुआ है इसे। और कहते भी तो हैं कि क्यों मरते हो, क्यों मरते हो देख कर तुम बाहर की सफाई पर, अरे यहां तो सोने की परत चढ़ी हुई है गोबर की मिठाई पर। पूरे शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, बाहर ये चमकीली परत है जो हमें दिखती और उस पर हम आकर्षित होते हैं। और इससे आगे फिर कहा योग दर्शन में आया, जिसका भाष्य व्यास जी करते और कहते हैं परम भी भत्स, कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये अत्यंत घृणित है। ये शरीर इतना घृणित है, इस छोटे से शरीर में 9 द्वार हैं जहां से गंदगी निकलती है। 2 आंखें, आंखों में डीडे आ जाती हैं, नाक के 2 द्वार हैं, यहां से गंदगी निकलती है, मुख है, 2 कान हैं, हमारा पेशाब करने का स्थान है, हमारा मलमूत्र त्यागने का स्थान है, हमारे इतने स्थानों से गंदगी निकलती है। और विचार करो, कोई सुंदर लड़की हमें दिख जाए, उस पर आकर्षित हो, सोचो इसके कानों में गंदगी आई हुई है, जो सफेद रात सी आती है ना, सोचो वो आई हुई है, नाकों में बिल्कुल चिपचिपा और डीड आती, वो आई हुई है,
नाक में गंदगी आई हुई है, मुंह में लार बलगम आई हुई है, बिल्कुल पूरा शरीर और तो छोड़ो रोम रोम से गंदगी निकलती है, क्या मैं इसके ऊपर अपना जीवन बर्बाद करूं? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे ऋषियों ने पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है कि शरीर पर आकर्षित ना हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके फिर आप अपने अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव से विवाह करें। लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब इन प्यार मोहब्बत आशिकी की चीजों में मत फंसो, इससे दूर रहो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, परमात्मा ने जो आपको सुंदर रूप दिया है ना, इसको लूटने के लिए पता नहीं कितने लुटेरे आएंगे। आपको जो सौंदर्य रूपी गहना मिला है, इसको लूटने के लिए पता नहीं कितने आपके सामने प्रेम का टुकड़ा डालेंगे, आपको लूटेंगे और आपको अपने प्यार में फंसाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालेंगे। और जिस दिन उन्हें आपको अपने प्यार में फंसा लिया, आपका सब कुछ लूट जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता किसी की चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। और आज बच्चों का जो बच्चे होते ना, अरे कितना सौंदर्य होता है, कितनी चमक होती है, चेहरे पर एक लाली होती है, और बच्चे मानो वसंत की तरह होते हैं, जैसे वसंत में पेड़ खिलता है, बढ़ता है, लेकिन इस पेड़ को कोई दुष्ट समय से पहले उखाड़ फेंकता है। अरे वो भूल जाता है इस बच्चे का कितना यौवन बढ़ेगा, इस पेड़ में किसी दिन कलियां भी आएंगी, इसमें फूल भी आएंगे, इसकी महक चारों तरफ फैलेगी, फूलों के रंग से उद्यान खिल उठेगा, इसके रंगों से चमक उठेगा, ये बालक कितना तेजस्वी ओजस्वी बनेगा। लेकिन इसको प्यार का टुकड़ा डाल करके अपने जाल में फंसा करके इस बच्चे का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, अरे नौजवानों, प्यारे बच्चों, आपके सौंदर्य को देख करके अनेकों तितलियां आपके ऊपर मंडराएंगी, आपको अपने जाल में फंसाना चाहेंगी, अनेकों तितलियां आएंगी, वो आपके ऊपर मंडराएंगी, आपका रस चूसकर उड़ जाएंगी और आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, इस प्यार मोहब्बत आशिकी की चीजों से दूर रहना। हर लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से देखना, हर लड़की को अपने भाई की दृष्टि से देखना। और ये जो बातें मैंने बताई है, एक शरीर की वास्तविकता पुस्तक में है। यदि किसी को इस पुस्तक की PDF चाहिए तो मेरे पास है। आप और वीडियो देखोगे तो उनमें मेरा मोबाइल नंबर भी आपको मिलेगा, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।